एक सवाल जो मुझे लगता है आप शायद इसका बेहतर जवाब दे पाओगे कि आजकल जो बच्चे हैं उनका रुझान आर्ट को लेके बहुत कम हो गया। क्यों वो उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि शायद इसमें जाके अपना करियर बना पाए? इतना मुश्किल क्यों लग रहा है उनको ये सब? देखो, इसका अगर मैं सीधा सीधा कारण बताऊं तो एक तो पता क्या होता है कि हमने राम, लक्ष्मण, सीता या जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं जी। रामानंद सागर की रामायण देखी, बिल्कुल। तो वो एक प्ले की हुई है ना, तो उसमें जिस तरीके के राम दिखाए गए, जिस तरीके की रावण दिखाया गया, हमने उसे ही स्वीकार लिया। हमने कभी रामचरितमानस पढ़ी, हमने कभी रामायण पढ़ी वाल्मीकि द्वारा रचित, आप जब पढ़ेंगे तो उससे अलग पाएंगे। बिल्कुल समझ रहे हो? तो जिस सोसाइटी, ये फिल्म में, थिएटर या जो कुछ भी है, कभी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को थोड़ा कमजोर दिखाता है। आपने देखा होगा, गरीब दिखाता है, लाचार दिखाता है। एक कारण ये है ना, क्योंकि आजकल जब टीवी तक हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, तो कहीं ना कहीं ये उसमें दिखता है। और दूसरा कारण जो शिक्षा, जो शिक्षक हैं, चाहे स्कूली, उस पर मैं बताऊं, स्कूल के लेवल पे अगर, तो विद्यालयों में भी उतने अच्छे टीचर नहीं हैं। उन्हें सरकारी रूप से वो चुनाव अगर आ तो जाते हैं, ठीक है, परीक्षाएं पास करके, थ्योरी के भी आप पे रट कर जी, बट उनसे जब बच्चों को सिखाने की बात होती है ना, वो नहीं सिखाते, उस लेवल का नहीं सिखा पाते। समझ रहे हो? बच्चे अगर टीचर को कहें कि सर घोड़ा बनाए बोर्ड पे एक बार, उनसे गधा बनता है, शायद गधा भी ना बने। इस तरीके के टीचरों का चुनाव सरकारी स्कूलों में गलत हो रहा है। एक तो वो गलत। उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राइवेट स्कूल्स में, तो जिस तरीके के टीचरों का चुनाव होके जाते हैं, वो बेचारे वहाँ पे क्राफ्ट में उलझा दिए जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। क्राफ्ट अलग चीज है, मेंढक बनाना कला नहीं, ठीक है। उछलने वाला मेंढक बना देना, वो आर्ट के अंदर, उसके अंदर नहीं है, वो ठीक क्राफ्ट है ना, वो एंटरटेन कर सकता है, बिल्कुल। बट आर्ट सिखाना वो एक अलग चीज। तो वो स्कूलों में भी कुछ हद तक टीचर्स कामचोरी कर रहे हैं, ठीक है। कि अचानक तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे बीएफए में आके नहीं ले रहे, स्कूल के लेवल से ही तो शुरुआत होती है। स्कूल के बाद ही तो शायद वो चुनाव करता है कि उसे बीएफए करना है या एमएफए करना है, एनिमेशन करना है, फैशन डिजाइनिंग करनी है, जी, है ना। तो स्कूल के लेवल पे ये चीज़ें बड़ी कमज़ोर है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका फाउंडेशन ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं रहा, अवेयरनेस ही नहीं है। आर्टिस्ट का लाइफ, मतलब किसी से पूछ लो बीएफए क्या है, किसी को फुल फॉर्म नहीं पता होगा, फुल फॉर्म नहीं पता होती। एमएससी, बीएससी वगैरह सबका पता होगा, है ना। सही बात है। एमबीबीएस, बीडीएस सबका पता है। हमें बताना पड़ता है सामने से, हमें पता, इसका मतलब ये है मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट, ये सब बताना पड़ता है। सही बात है। तो अवेयरनेस नहीं है, जानकारी ही नहीं है, और कोई फील्ड में ऐसा है नहीं जो बहुत अच्छा किया हुआ हो, ठीक है। क्योंकि किसी ने भी ज़्यादा फैशन, अब फैशन के नाम पे देखते हैं तो भी स्केयर हो जाते हैं कई फैमिलीज। अगर मिडिल क्लास की फैमिली की मैं बात करूं, तो कि हमारा बच्चा फैशन वगैरह ले रहा है, फैशन इंडस्ट्री में जा रहा है, तो वो भी स्केयर हो जाता है। तो मुश्किल है, ये टीचरों की वजह से थोड़ा सा टिपिकल हुआ है। मैं थोड़ा टीचरों को भी ब्लेम करूँगा कि एजुकेशन अच्छी उतनी तरीके से नहीं बोली, अवेयरनेस नहीं हुई, एजुकेशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। कमाना बहुत मुश्किल है क्या इस फील्ड में? नहीं, मतलब नहीं, शायद जो इस वजह से डरते। मैं तो कहूँगा भीख भी मांगो तो तमीज से मांगो, मिलती, समझ रहे हो, मिलती। अगर आप एक जगह बैठ कर चुपचाप ऐसे इस तरीके से करते हैं, कोई नहीं। सही बात, ठीक है, उसमें भी एक्ट करना पड़ता है। एक अच्छी स्माइल के साथ मांगोगे, शायद मिल जाए, है ना। क्या बात है नहीं है, हाँ, एक मुंह थोड़ा सा सड़ा के मांगोगे तो कई बार मेरे साथ भी होता है। मैं जैसे गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ, तो एक छोटा सा बच्चा कोई स्माइल करके, मतलब कुछ हल्का सा कह दे, मन नहीं है, क्योंकि उसको मैं बढ़ावा नहीं देता भीख देने को, जी, पर कभी कभी कुछ चेहरे मजबूर कर देते हैं कि इसको कुछ दे, हाँ, है ना। कोई दिख जाता है मुझे, तो कभी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे मेरे भतीजे की उम्र का कोई दिख गया मुझे, छोटा सा, हाँ, प्यारा सा बोलो सा, ठीक है, वो लेकिन मन कर जाता है यार, है ना, क्योंकि उसकी हरकत ऐसी थी, वो कहीं ना कहीं काम करता है, तो तरीका होना चाहिए। ये भी एक कला है, ये भी कला, मतलब तो आप अपने हाथ पैर मारते हो, हाँ, उस पर डिपेंड करते, सामने वाले को जीत लो आप।